जैसे ही लड़की कपड़े उतारकर पूल में कूदने वाली थी, उसने अचानक देखा कि पानी बहुत तेजी से बर्फ में बदल रहा है। जेसिका को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों को बाहर आने को कहा, लेकिन जो दो लोग अंदर थे वो मस्ती में इतने मग्न थे कि जेसिका की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने सिर घुमाया और महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्होंने पूल में जो हो रहा था वो डरावना मंजर साफ देख लिया। जान बचाने के लिए वो घबराकर जल्दी जल्दी किनारे की तरफ तैरने लगे, लेकिन जिस रफ्तार से पानी बर्फ में बदल रहा था वो उनकी तैरने की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ ही पलों में वो डरावनी बर्फ की परत उनके पीछे तक पहुंच गई। जैसे ही मुसीबत सामने आई, लिसा जो आगे थी किसी तरह खुद को खींचकर समय रहते पूल से बाहर निकल गई। लेकिन रायन जो उसके पीछे था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका एक पैर पूरा का पूरा बर्फ में जम गया था और लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाया। शुक्र है कि कार्ल ने जल्दी सोचा और फुर्ती से एक उपाय निकाला। उसने पास पड़ा एक औजार उठाया और बिना देर किए बर्फ को तोड़ने लगा पागलों की तरह। किस्मत से ज्यादा वक्त नहीं लगा और रायन बाहर निकल आया। सबको लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही कार्ल पुल से बाहर चढ़ने लगा तब कुछ और भी अजीब हुआ। कार्ल कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका पूरा शरीर एकदम से बर्फ की मूर्ति बन गया। कार्ल को दम घुटने से बचाने के लिए रायन ने एक पेन से बर्फ में छेद किया और जल्दी से एक खास दवा इंजेक्ट कर दी। जैसे ही दवा का असर हुआ और बर्फ गर्मी से फैलकर फटने लगी, कार्ल किसी तरह जिंदा बच गया।